नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में एक साथ कई विधायकों ने जो सीपी जोशी को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा था, उस पर आला कमान की तरफ से बहुत बड़ा कह सकते हैं एक रिएक्शन आया, जिस पर नाराजगी जाहिर करते नजर आए विधायकों से भी और सीपी जोशी से भी। दरअसल पूरा मामला सुनेंगे तो आप सब भी चौंक जाएंगे कि जो सरकार गिराने को लेकर कवायद शुरू हुई थी, जिसको लेकर हमने तमाम रिपोर्ट आप सबके साथ साझा की, उसमें जो हकीकत बताने की कोशिश थी वो ये थी कि अगर एक साथ विधायकों ने इस्तीफा सौंपा तो सरकार तो गिर चुकी है एक तरीके से। लेकिन एक जो बड़ी खबर सामने आई है कि इस्तीफा कबूल क्यों किया गया। अब यहाँ पर सीपी जोशी पर या कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करती नजर आ रही है आला कमान सोनिया गांधी की तरफ से। अब पूरी हकीकत क्या है, वो हकीकत समझने के लिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें, जिसके लिए आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी दे दें कि गहलोत सरकार गिराने को लेकर बीजेपी बहुत हमलावर है और लगातार वो यही कह रही है कि अब ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इस्तीफा दिया है कई विधायकों ने, मध्यावधि चुनाव की तैयारी करिए। तो ऐसे में जब सवाल ये उठ रहा है, इन सवालों का जवाब यहाँ पर किस तरीके से कानूनी रूप से दिया जाना चाहिए या पक्षपात करना चाहिए, लेकिन आप ये खास रिपोर्ट देखें तब आपको आगे की जानकारी देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस आलाकमान ने अगले 2 हफ्ते में सत्ता और संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव करने का विचार बनाया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के 3 नेताओं के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के प्रति भी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति के एक सदस्य ने बताया कि जोशी द्वारा विधायक दल की बैठक के समानांतर बैठक करने वाले विधायकों को अपने आवास पर पहुंचने की अनुमति देने, उनके लिए भोजन का प्रबंध करने और उनके लिए रणनीति बनाने की पुख्ता सूचना आला कमान तक पहुंची है। इस नेता ने बताया कि गहलोत ने भी सोनिया से हुई मुलाकात के दौरान सफाई देते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर विधायकों की समानांतर बैठक होने पर फिर जोशी के आवास पर पहुंचने को लेकर उन्हें जानकारी बाद में मिली। ये भी खबरें हैं कि आलाकमान या सीएम से अनौपचारिक चर्चा किए बिना जोशी को विधायकों से इस्तीफे नहीं लेने चाहिए थे। उधर महासचिव अजय माकन के खिलाफ लगातार सार्वजनिक बयानबाजी करने के आरोप में राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को पार्टी से निलंबित करने की भी तैयारी बताई जा रही है। विधायकों को विधायक दल की बैठक में जाने से रोकने के मामले में राठौड़ को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। आलाकमान की नाराजगी इस बात को लेकर है कि बृहस्पतिवार को एक तरफ तो गहलोत ने सोनिया से माफी मांगी, वहीं दूसरी तरफ उनके विश्वस्त राठौड़ ने माकन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए। धारीवाल और मुख्य सचेतक महेश जोशी को पद से हटाने पर विचार किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को 10 जनपद के अंदर जाने से पहले गहलोत के हाथ का कागज जो कैमरे में कैद हुआ, उसमें पायलट खेमे की गुंडागर्दी से लेकर शिकायतें भी दर्ज थीं। अब आपको बता दें कि नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी पर नाराजगी जताते हुए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गाइडलाइन जारी कर नेताओं को बयानबाजी करने की रोकने की हिदायत दी है। ऐसा करने वाले विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। लेकिन जोशी के इस धोखे पर आलाकमान का गुस्सा फूटता नजर आया है। जिस तरीके से यहाँ पर आपने इस रिपोर्ट में सारी जानकारी पाई कि किस तरीके से यहाँ पर गहलोत के समर्थन में जो उस रात विधायकों ने इस्तीफा सौंपा था, वो इस्तीफा पत्र को लेकर सवाल खड़े थे, सीपी जोशी पर भी नाराजगी जाहिर करते नजर आए। और अब बातें सामने आ रही कि राजस्थान की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, ये फैसला आखिरी सोनिया गांधी का रहेगा। गहलोत ने माफी मांगी, लेकिन क्या अब सीपी जोशी भी माफी मांगेंगे यहाँ पर आलाकमान से? सीपी जोशी तो अपना काम कर रहे थे। दरअसल कुछ शर्तें ये रहती हैं कि अगर कोई विधायक अपना इस्तीफा दे रहा है तो एक तो वो पोस्ट कर सकता है, या फिर कह सकते हैं ऑनलाइन तरीके से भी दे सकते हैं, जमा ऐसी कुछ भी जानकारी रहती है, या अगर खुद पहुंच कर दे रहे हैं तो उसको तुरंत कबूल किया जाना चाहिए। ये बातें थी, ये कुछ शर्तें होती जो हमने कल की रिपोर्ट में आपको बताई थी। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर तमाम जानकारियां सामने आई कि सभी विधायक घर पहुंचे थे, उनके खुद इस्तीफा दिया गया, तो सरकार तो गिर जानी चाहिए थी ना। लेकिन सरकार चल रही है, क्यों? क्योंकि अभी उन इस्तीफों पर सीपी जोशी का आखिरी फैसला नहीं आया। तो जो जानकारी थी, उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। जो नाराजगी जाहिर करते नजर आए आलाकमान यहाँ पर सीपी जोशी और विधायकों पर भी, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लेकिन राजस्थान की सत्ता किसके हाथ में जाए, आपकी क्या राय इस मामले पर अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।